सलाम नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला यूपीएससी में। मैं अली सर आज के टॉपिक में लेकर के आया हूं जो हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज चल रही है, उसी में पार्ट 14 के बारे में बात करेंगे। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का 14वां जो है भाग है या पार्ट है, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। उसके अंदर क्या क्या चीजें दी गई हैं। देखिए पार्ट 14 के अंदर जो है हमारी जो है सर्विसेज के बारे में बताया गया, सेंट्रल और स्टेट। तो सीधा सीधा अगर मैं आपको बताऊं तो यूपीएससी और एसपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जिसकी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो स्टेट की सर्विसेज होती हैं, स्टेट पीसीएस जो होते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में जो है मैं आज आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या क्या चीजें जो है यूपीएससी में दी गई हैं, कितने मेंबर्स होते हैं, क्या क्या उनके टेन्योर्स होते हैं, क्या पावर्स होती हैं, सारी चीजों के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनसे आपके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, ठीक है। देखिए पार्ट 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट। बेसिकली आर्टिकल 308 से लेके 323 तक जो है पार्ट 14 के अंदर दिया हुआ है, जिसमें सर्विसेज के बारे में कहा गया है। अब यूपीएससी जो है हमारी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, बेसिकली वो जो है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंडर आती है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपका यहां से बन सकता है कि यूपीएससी जो है वो किसके अंडर आती है। पहला ये हो गया। दूसरा आर्टिकल्स के बारे में भी पूछ सकते हैं, तो मैं आपको भी आगे बताऊंगा, ठीक है। सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी इन इंडिया क्या है? यूपीएससी सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है इंडिया के अंदर, भारत के अंदर, ठीक है। और ये एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो यहां से भी एक क्वेश्चन आपका बन सकता है कि यूपीएससी जब क्वासी जुडिशियल या क्वासी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल या किस तरह की बॉडी है, तो क्या है? द आंसर इज इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। अब आर्टिकल 315 से 323 के बीच में यूपीएससी के बारे में डिटेल में दिया गया है। तो एक क्वेश्चन आपका यहां से बन सकता है कि इन विच आर्टिकल्स द यूपीएससी is given, या in which article talk about the UPSC of the Indian Constitution. So article 315 to 323, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे इसके चेयरमैन और मेंबर्स की। तो सबसे पहले एक चेयरमैन होता है प्लस मेंबर्स होते हैं, ठीक है। जितने भी लोग इसमें होते हैं चेयरमैन प्लस मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नंबर ऑफ मेंबर्स के बारे में अगर बात करेंगे तो ये मेंशन नहीं है। ये क्या है? प्रेसिडेंट के हाथ में। दिस पावर वेस्टेड टू द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के हाथ में है कि प्रेसिडेंट चाहे जितने मेंबर्स उसमें रख सकते हैं, ठीक है। अब क्वालिफिकेशन की अगर पूछें तो कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की जरूरत इसमें नहीं बताई गई है यूपीएससी के मेंबर के लिए, लेकिन हाफ मेंबर शुड बी 10 इयर्स एक्सपीरियंस इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। मान लीजिए कि अगर 20 मेंबर हैं यूपीएससी के, तो 10 मेंबर के लिए नहीं गया, लेकिन 10 मेंबर ऐसे होने चाहिए जिन्होंने सेंट्रल या स्टेट में, स्टेट गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में कम से कम 10 साल का काम करने का उन्हें एक्सपीरियंस हो, ठीक है। टेन्योर के बारे में बात करेंगे तो 6 ईयर या टिल अटेंड द एज ऑफ 65 इयर्स ऑफ एज। 6 साल का कार्यकाल है और जब तक वो 65 साल के नहीं हो जाते, दोनों में से जो पहले हो जाएगा, ठीक है। और रिमूवल की बात करते हैं तो रिमूवल के देखिए 2-3 तरीके हैं। या तो प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन देना है प्रेसिडेंट को, ठीक है, या प्रेसिडेंट कैन रिमूव देम। प्रेसिडेंट भी हटा सकते हैं प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन। अब प्रेसिडेंट किस बेस पे उनको हटाएंगे? अगर वो मिसबिहेवियर प्रूव्ड होता है कि उनका जो है ड्यूटी ऑफ कंडक्ट करने का जो तरीका है वो सही नहीं है, मिसबिहेव किया उन्होंने वो, ठीक है, या अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्क कर दिया कोई भी, या इनकैपेबल हैं वो, ठीक है। अब ये जो प्रूव्ड मिसबिहेवियर में है, प्रेसिडेंट मूव मैटर टू द सुप्रीम कोर्ट, देन इंक्वायरी एंड द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन विल बी द फाइनल। अगर मिसबिहेवियर की कोई चीज आती है तो प्रेसिडेंट इस मैटर को कहां? सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इंक्वायरी होगी, केस चलेगा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है वो फाइनल इसमें माना जाएगा, ठीक है। रीअपॉइंटमेंट इसमें नहीं होता है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपका जो है टॉपिक है, क्वेश्चन है कि रीअपॉइंटमेंट इसमें नहीं हो सकता, ठीक है। सेंट्रल सर्विसेज, अच्छा अब इसमें एक इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस, इंडियन पुलिस सर्विसेज आईपीएस, आईएफएस को लेके कंफ्यूजन है। लोग पूछते हैं कि इंडियन फॉरेन सर्विसेज है या इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज है। तो जो आपके जो है वो है इंडियन फॉरेन सर्विसेज इसके अंदर, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूटेड अंदर जो बना था वो बना था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है, 1919, ठीक है।
कॉन्स्टिट्यूशनल विजुलाइज यूपीएससी वॉच डॉग ऑफ द मेरिट सिस्टम ऑफ इंडिया। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूपीएससी को पावर देता है, बैठा रखा है वॉच डॉग, एक मतलब देखने के लिए कि जो मेरिट सिस्टम है वो सही तरीके से चल रहा है या नहीं। ठीक है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे। तो फॉर्मेशन जो इसका हुआ वो 10 अक्टूबर 1926 को हुआ, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है, न्यू दिल्ली। चेयरमैन जो है इस वक्त तो है मनोज सोनी, टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं, प्रेजेंटली मनोज सोनी इसके चेयरमैन है। और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं कि 1926 में जब यूपीएससी बना तो इसका नाम था पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया तो इसका नाम कर दिया फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। और उसके बाद 26 जनवरी 1950 जब संविधान को अडॉप्ट किया गया, ठीक है, तब बना दिया गया यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड इट वाज गिवन अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी उसी टाइम पे दे दिया गया। अब इसके इंपॉर्टेंट रोल की बात करते हैं। मैटर रिगार्डिंग अवार्ड ऑफ पेंशन इन रेस्पेक्ट टू इंजरीज सस्टेन ड्यूरिंग द सर्विसेज अंडर द गवर्नमेंट, ये रोल इसका, एक इंपॉर्टेंट रोल इसका ये भी है। ठीक है, अब आ गया सेंट्रल विजिलेंस कमेटी 1964 में। इसके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा, सिर्फ इतना बताऊंगा 1964 में आया। और सीवीसी के आने के बाद क्या हुआ, यूपीएससी का काम थोड़ा सा बट गया, उस पर से बर्डन कुछ कम हो गया। तो ये था हमारा आज का यूपीएससी का। इसके साथ ही थोड़ी देर एक डिस्कशन करेंगे लास्ट हमारा एसपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। जैसे ही यूनियन सेंट्रल के अंदर जो यूपीएससी होता है वैसे ही हर स्टेट के अंदर एसपीएससी होता है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, तो टेन्योर के बारे में बात करेंगे, 6 ईयर्स 62 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, जैसे वहां पे 65 था, यहाँ पे 62 है। अपॉइंटेड बाय गवर्नर, वहां पे प्रेसिडेंट करते हैं, यहाँ पे गवर्नर करते हैं। कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय द प्रेसिडेंट, एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, अपॉइंटमेंट गवर्नर लेकिन रिमूवल सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ डिस्क्रिप्शन ऑफ गवर्नर, जैसे कि वहां पे नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होने चाहिए प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे, ऐसी नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होने चाहिए गवर्नर डिसाइड करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल है ऐसे यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल है जो देखरेख करता है। और यहाँ पे एसवीसी 1964 में आया, स्टेट विजिलेंस कमीशन। ठीक है, तो इसका जो है जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, ऐसे यूपीएससी की तरह इसका भी थोड़ा बर्डन कम हो गया। एक इंपॉर्टेंट बता देता हूं मैं आपको क्वेश्चन जहां से बन सकता है, 41st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, ओरिजिनली एज 60 ईयर्स थी और यहाँ पे फिर वो 62 साल कर दी गई स्टेट कमीशन के जो मेंबर्स होते हैं। तो ये थी फ्रेंड्स आज की हमारी वीडियो यूपीएससी और एसपीएससी के बारे में। सारी इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं। आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में आके बताइए, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।